पप्पू यादव ने पूर्णिया को बिहार की राजनीति का नया अखाड़ा बना दिया है, जिसमें खुद तो मैदान में उतरने का ऐलान किया ही है, कांग्रेस और आरजेडी को भी आमने सामने ला दिया है। इंडिया ब्लॉक की ये लड़ाई किसके माथे पर जीत का सेहरा बांधने वाली है? पप्पू यादव ने अपनी तरफ से तो पूरा ही बंदोबस्त किया था, लेकिन इन वक्त पर लालू यादव ने पेच फंसा दिया और कांग्रेस तो बस मुंह देखती रह गई। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार तो कई सीटों को लेकर चली है, लेकिन पूर्णिया में तो बेगूसराय से भी बड़ा खेला हो गया है। जैसे बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस चाहती थी, वैसे ही पूर्णिया लोकसभा सीट भी पप्पू यादव के लिए कांग्रेस चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने दोनों मामलों में वीटो लगा दिया। बताते हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार बनने के मकसद से ही पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय कर दिया। हालांकि अब पप्पू यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि विलय सिर्फ घोषणा हुई है, पेपर वर्क नहीं हुआ है। मतलब तकनीकी तौर पर पप्पू यादव कांग्रेस का सदस्य नहीं है और वो जो कुछ भी करना चाहे उसमें कांग्रेस का मुख्य समर्थन भले हो, लेकिन किसी तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई का स्कोप नहीं है। कांग्रेस और पप्पू यादव के मेल जोल के प्रदर्शन पर लालू परिवार नजर रखे हुए था, तभी जेडीयू से आई बीमा भारती को आरजेडी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और बीमा भारती ने फटाफट नामांकन भी कर दिया। कोई असर बाकी न रहे, इसलिए लालू यादव ने तेजस्वी यादव को पूर्णिया भी भेज दिया और बीमा भारती के समर्थन में रैली भी करा दी। पप्पू यादव ने तो बीमा भारती को आरजेडी का उम्मीदवार घोषित करने के बाद ही पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और नहीं दूर जाएंगे। पूर्णिया के हर माँ और बेटी मुझे बेटा या भाई मानती है। मैंने एक ही बार कह दिया कि दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ तो पप्पू यादव लालू यादव के साथ पुराने संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन भड़ास भी उन पर ही निकाल रहे हैं। लालू यादव के साथ गाढ़े वक्त में भी खड़े रहने के बाद करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि मेरी पूजा इबादत में कोई कमी रह गई, लेकिन तभी वो लालू यादव पर बरस भी पड़ते हैं। असल में पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय से पहले लालू यादव से मिलने भी गए थे। मुलाकात को लेकर पप्पू यादव बताते हैं कि राजनीति बहुत गंदी हो गई है। जब मैं लालू प्रसाद से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी पार्टी जन अधिकार का विलय आरजेडी में कर लूं और आरजेडी के सिंबल पर मधेपुरा से चुनाव लड़ूं, और फिर अपना पुराना अंदाज दिखाते हुए कहने लगते हैं, पप्पू यादव टिकट के लिए किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। मैं पिछले 12-13 दिनों से बेहद परेशान हूँ। जिंदगी में इतना दुख और तकलीफ कभी नहीं देखा। मैंने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने से इनकार कर दिया। क्या पप्पू यादव का हालिया दुख उससे भी बड़ा है जब वो कोविड के दौरान लोगों की मदद को लेकर वाहवाही लूट रहे थे और उनको जेल भेज दिया गया, या फिर जब सजा होने पर कई सालों उनको जेल में गुजारने पड़े थे। पप्पू यादव और पूर्णिया का नाता तो पुराना है, ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव की जो अभी हालात है, उनके पहली बार चुनाव लड़ने के वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। 1990 में पप्पू यादव जनता दल से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो बिहार के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ गए और निर्दलीय विधायक बन गए। और साल भर बाद यानी 1991 में पूर्णिया से ही निर्दलीय चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच गए। 1996 में कहने को तो पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन बिहार में तो निर्दलीय चुनाव लड़ने जैसा ही था और 1999 में फिर से पप्पू यादव निर्दलीय लोकसभा सांसद बन गए। 2014 में पप्पू यादव पूर्णिया छोड़कर मधेपुरा चले गए थे। मधेपुरा से जेडीयू के बड़े नेता शरद यादव को शिकस्त देकर पप्पू यादव चुनाव तो जीत गए, लेकिन पूर्णिया के लोगों की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ी। बाद में हालात ये हो गए कि लालू यादव का साथ तो छूटा ही, पूर्णिया के लोगों की नाराजगी भी बनी रही। लोकसभा चुनाव तो पप्पू यादव 2019 में भी मधेपुरा से ही लड़े, लेकिन हार गए। असल में 2015 में पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ छूटने के बाद जन अधिकार पार्टी बनाई थी और उसी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। खास बात यह रही कि हारने को तो 2019 में मधेपुरा से शरद यादव भी हार गए थे, लेकिन पप्पू यादव को तीसरे स्थान पर भेज दिया था। पूर्णिया के लोगों की नाराजगी दूर करने और फिर से कनेक्ट होने के लिए पप्पू यादव ने इसी साल जनवरी में प्रणाम पूर्णिया अभियान चलाया था और इलाके के लोगों के बीच पहुंचकर पूर्णिया को नंबर 1 लोकसभा बनाने का संकल्प भी लिया है। और अभी तो पप्पू यादव को इसी का आसरा है, जिसके बल पर वो अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरने के हुंकार भर रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया के नारे के साथ सोशल साइट एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा है, साथियों अगले 24 दिन 24 घंटे जुट जाएं मैदान में, पूर्णिया के सम्मान में जीतेंगे 2024 का चुनाव। पप्पू यादव की कौन सी जीत है जो गुल खिलाने वाली है? कोई शक नहीं कि पप्पू यादव कई बार अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीते भी हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वो मिसफिट हो गए। सबसे बड़ी विडंबना है कि जब बिहार में काफी दिनों से मंडल बनाम कमंडल को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, सब कुछ होते हुए भी पप्पू यादव अकेले पड़ गए हैं और उनको पिछड़े वर्ग के यादव का नेता होने का भी कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। पप्पू यादव की ताकत काम आ सकती थी, बशर्ते वो सब हुआ होता जिस तैयारी में वो थे, यानी कांग्रेस का टिकट मिल जाता या महागठबंधन के प्रत्याशी बन जाते तो उनकी ताकत भी काम आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। पूर्णिया के चुनाव मैदान में जदयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा के साथ साथ पप्पू यादव को आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती से भी जूझना है और अकेले ही जूझना है। ये तो लालू यादव को भी मालूम होगा कि पप्पू यादव की वजह से बीमा भारती की उम्मीदवारी कमजोर पड़ सकती है, लेकिन
लगता है नहीं कि पूर्णिया में लालू परिवार को हार या जीत से ज़्यादा मतलब है। अगर कोई मतलब है तो पप्पू यादव को फिर से खड़े न होने देने का है। एक बात तो है, पप्पू यादव चुनावी राजनीति में भले ही पिछड़ गए हों, लेकिन लोगों की मदद में कभी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो कोविड काल हो या फिर बिहार में आई बाढ़ का वक्त हो। पप्पू यादव मदद के लिए सबसे आगे खड़े मिले हैं। क्या पूर्णिया के लोग अपने जमाने के बाहुबली नेता के बदले रूप सहानुभूति जताने की कोशिश करेंगे? देखिए अब क्या होता है। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन भी कर दिए हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस का जयकारा लगाया, लेकिन नामांकन बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आशीर्वाद से ही नामांकन किया है। पप्पू यादव बार बार यह कह रहे थे कि दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ देंगे। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बीमा भारती के पर्चा भरने के बाद भी पप्पू यादव ने लालू यादव से गुहार लगाते हुए कहा था कि मैं लालटेन सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पप्पू यादव की गुहार काम नहीं आई। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बाद अब पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट से मैदान में उतर गए हैं। पप्पू यादव ने नामांकन के अंतिम दिन पूर्णिया कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पप्पू यादव ने कांग्रेस के जयकारे लगाए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आशीर्वाद का भी दावा किया, लेकिन नामांकन बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किया। पप्पू यादव के मैदान में आ जाने से पूर्णिया की लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। पप्पू यादव के नामांकन को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पप्पू यादव ने दिल्ली पहुंचकर पवन खेरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने अपने पार्टी के विलय का ऐलान कर दिया था, लेकिन तकनीकी रूप से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अब तकनीकी रूप से ऐसा नहीं होने का मतलब है कि पप्पू यादव तकनीकी रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं है और पार्टी निर्दलीय नामांकन करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती। पप्पू यादव लालू के करीबी रहे हैं और आरजेडी प्रमुख के हर दांव पेच को समझते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होने से पहले लालू से मिलने राबड़ी देवी के आवास भी पहुंचे थे। लालू यादव ने उनसे अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करने को कहा था और मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया था, जो हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव के प्रस्ताव को नकार दिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह अंदेशा रहा होगा कि आरजेडी पूर्णिया सीट आसानी से उनके हिस्से में नहीं आने देगी, और मिला भी नहीं, वही हुआ। कहा जा रहा है कि यही वजह होगी कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सदस्यता ग्रहण करने के लिए सीट शेयरिंग और पूर्णिया सीट को लेकर तस्वीर साफ होने का इंतजार करना बेहतर समझा। पप्पू यादव और कांग्रेस दोनों ही भविष्य के लिए सारे विकल्प खुले रखना चाहते थे। हमने दिल में स्थान प्राप्त कर लिया है। हमने माँ के बेटी बहनों के दिल में जगह बनाई है। अरे हाथ हटाइए ना ज़रा। जिस किसी ने भी पॉलिटिकल डेथ करने की कोशिश की और जिसने परिवार के बीच ही नफरत जो उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, अरे भाई वो तेरा करो, मुझे समझ में नहीं आई यह कैसी नफरत थी। अरे नीचे करो। हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हैं, नीचे करिए, एनडीए आईडी आगे बढ़ाने की। आईडी को नीचे करिए। हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए हर परिस्थिति में हमारे बिहार के सारे वर्कर काम करेंगे और मेरा प्रयास होगा जितनी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता का प्रयोग हम इंडिया गठबंधन के लिए लगाएंगे। हम उस संकल्प के साथ आज निकल रहे हैं कि पूर्णिया हाथ हस्ती रखो, इस बिहार में जातीय उन्माद भी खत्म करेगा, नफरत भी खत्म करेगा। हर परिवार और घर के लिए संकल्पित होकर हम निकल रहे हैं कि उसकी आर्थिक और रोजगार और सीमांचल और पूर्णिया और कोसी को नंबर 1 बनाने के लिए 4 जून के बाद जिस तरह पूर्णिया के 23 लाख माँ बहनों, युवाओं ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, गरीबों ने, उस संकल्प को पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। निर्दलीय चुनाव नामांकन, निर्दलीय